हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट में। और आज मैं बात करूंगी संज्ञा की। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो गया। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा कि मेरी सारी वीडियोस आपके पास इजीली पहुंच जाएंगी। इसके लिए जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करिए। तो चलिए बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा, जैसे आप सभी को पता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो है कितने प्रकार की होती है, बोलिए बोलिए, 5 प्रकार की। तो सबसे पहले जो है वो संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसे मैंने सारा बोर्ड पे लिखा है और आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम भी दूंगी। तो अगर मैं वैसे ही बात करूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, तो फ्रेंड्स, जिसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर है जातिवाचक संज्ञा। अब जाति में जब किसी संपूर्ण जाति का हमें पता चलता है तो जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद जो है समूहवाचक संज्ञा, जिससे हमें समूह का पता चलता है। और फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा, जब द्रव्य किसी चीज के बारे में पता चलता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हमारी आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जिसमें कि हमारे भाव का या गुण दशा की बात होती है। तो इस तरीके से संज्ञा के 5 भेद हैं। आइए अब इनको जानते हैं एक एक के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम इसको इस तरीके से समझे व्यक्तिवाचक के लिए, अगर मैं कहती हूँ वो सीता जा रही है, तो बात किसकी हो रही है, एक लड़की की, सीता की बात हो रही, तो कौन सी संज्ञा होगी, बोलिए बोलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब एक लड़की जा रही है, मैंने कहा सीता जा रही है, मीन्स एक लड़की जा रही है, एक की बात हो रही है। और उसी में अगर मैं ये कहती हूँ कि वो देखो देखो लड़की जा रही है, वो लड़की जा रही है, तो लड़की कहने से क्या हुआ, संपूर्ण लड़की जाति का हमें पता चला। मतलब हमें ये पता चला कि कोई एक लड़की जा रही है, जिससे लड़की का हमें नाम नहीं पता। अगर मैंने नाम उसका बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, केवल बोल रही हूँ वह लड़की जा रही है, तो वह लड़की जा रही है, मतलब संपूर्ण लड़की जाति का हमें पता चल रहा है कि कोई एक लड़की जा रही है। उसी को अगर हमने समूहवाचक में देखना है कि समूह में कैसे पता चलेगा, तो फ्रेंड्स मैं बोलूंगी बहुत सी लड़कियां जा रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लड़कियों के समूह का पता चल रहा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, उसमें किसी द्रव्य चीजों का पता चलता है, चाहे वो द्रव्य हमारा लोहा हो सकता है, तेल इत्यादि हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है पानी, तेल, इस तरीके की बात जो है वो इसमें होती है। और भाववाचक में गुण, दोष, दशा का पता चलता है। और भाववाचक संज्ञा में ज्यादातर फ्रेंड्स क्या होता है, आपने भाव के लिए मैं आपको बहुत एक सरल तरीके से समझाना चाहूंगी कि फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कई बारी हम ऐसे कहते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता। ये जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आपकी मदर आपसे बोलती है पढ़ने के लिए, तो आप लोग क्या बोलते हैं, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मुझसे सुबह पढ़ा नहीं जाता। मीन्स यहाँ पे भाव की बात आ रही है कि मुझसे नहीं होता। तो जो होना है वो हमें पता नहीं चल रहा, क्या नहीं होता, मतलब कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाव है हमारा। इस तरीके से भाववाचक संज्ञा होती है, जिससे गुण, दोष का या स्थिति का हमें पता चलता है, वही चीज है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूरा मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान और वस्तु के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण इत्यादि बहुत से नाम लिखे हैं, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, फिर है जातिवाचक, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, जैसे घोड़ा, घोड़ा कहने से क्या पता चल रहा है, पूरी जाति का पता। फूल कहने से क्या पता चल रहा है, संपूर्ण जाति का। और मनुष्य कहने से पूरी मानव जाति का हमें पता चल रहा है। वृक्ष कहने से क्या हो रहा है, संपूर्ण पेड़ जो है, जितने भी वृक्ष है वो उसके अंतर्गत आ गए। लाइक वो पीपल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कोई सा भी पेड़ हो सकता है। और फिर देखिए फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा, जैसे मैंने बताया आपको, लड़की के माध्यम से समझाया था, अब इसके माध्यम से भी समझा देती हूँ क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा है। देखिए, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है
तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, परिवार जो है वो हमारा एक समूह हो गया और कक्षा भी एक समूह की तरह से ही हम लेंगे। कक्षा में इतने छात्र हैं, मतलब पूरा समूह है। फिर सेना, सेना में भी हमें जो है समूहवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि सेना में पूरा समूह होता है। फिर भीड़, भीड़ भी जो है समूहवाचक संज्ञा हो गई। और पुलिस, पुलिस कहने से हमें क्या पता चल रहा है कि पुलिस में बहुत सारी पुलिस, मतलब पुलिस के अंतर्गत जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं पुलिस की लाइन में, उनकी संपूर्ण समूह का हमें पता चल रहा है। फिर है द्रव्यवाचक। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, पानी जो है एक द्रव्य है। लोहा भी एक द्रव्य है। तेल, घी, दाल आदि जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हुए। चलिए अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसको मैंने आपको समझाया भी था लेकिन बोर्ड पे लिखा है तो उसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, भाव मैंने बताया था ना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, दशा, कोई दशा का बोध हो, तो मतलब दशा इस तरीके से होगी कि मुझसे उठा नहीं जाता। अभी दशा की बात भी होगी और भाव की बात भी होगी। मुझसे उठा नहीं जाता, ये दशा है बच्चे की, कि मतलब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि सुबह उठ के पढ़ पाऊँ, तो यहाँ पे उसके भाव आ रहे हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वो दशा और भाव की बात आ गई। वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अब बचपन भी जो है भाववाचक संज्ञा है। केवल बचपन कहने से हमें पता चल जा रहा है कि बच्चे की बात हो रही है। जवानी जो है वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है। और भला, भला हम जो अगर कहते हैं तो वो भी जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वह भला आदमी है, तो भला जो है वो भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। महता, सुंदरता, सुंदरता में जैसे हम कह सकते हैं सीता एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे जो सुंदर है वो भाव है। फिर सत्य, कोमलता इत्यादि। इस तरीके से आपने देखा संज्ञा को। और अब मैं एक तरफ हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से संज्ञा है और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं, जिससे सारी जो चीज है वो यहाँ कवर हो जाए। और लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी केवल एक वीडियो देख लेने से चीजें क्लियर नहीं होती। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी पुस्तकों को उठाना है या बुक्स को उठाना है और उसमें एग्जाम्पल देखने हैं बहुत सारे, तब जाकर के वो टॉपिक क्लियर होता है। हाँ, लेकिन इतना मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ, आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो इतना मैं प्लेटफॉर्म आपको दे दूंगी कि कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए। और आई होप कि मेरे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर भी हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक आए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक मिनट जय हिंद तब बोलूंगी। अगला टॉपिक कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।